दोस्तों नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत के असली मुद्दों को उजागर करता है। यह मुद्दा है हमारे देश के कुछ अजीबोगरीब कानून और अपराधों के लिए दी जाने वाली सजाओं की असंगतता। चलिए बात करते हैं उन कानूनों की जो मजाक से कम नहीं है और उन अपराधों की सजाओं की जो न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। यह विषय हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। भारत में कई ऐसे कानून हैं जो आज की तारीख में हास्यास्पद लगते हैं। ये कानून न केवल पुराने हैं बल्कि आज के समय में इनका कोई तर्कसंगत आधार भी नहीं है। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी सरकारी अधिकारी को बिना अनुमति के गुस्सा दिखाते हैं तो आपको जेल हो सकती है? हाँ, यह सच है। यह कानून ब्रिटिश काल से चला आ रहा है और आज भी लागू है। वहीं दूसरी ओर गंभीर अपराधों के लिए सजाएं इतनी कम हैं कि अपराधियों को कोई डर ही नहीं लगता। यह स्थिति हमारे समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कानूनों की जो मजाक बन चुके हैं। ये कानून न केवल हमारे समाज के लिए अप्रासंगिक है बल्कि इनसे न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को ही ले लीजिए। यह धारा आत्महत्या के प्रयास को अपराध मानती है और इसके तहत सजा का प्रावधान है। सोचिए, एक व्यक्ति जो इतनी कठिनाइयों के बाद आत्महत्या करने का प्रयास करता है, उसे हम सजा देते हैं। क्या यह सही है? यह कानून न केवल अमानवीय है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी समझ की कमी को भी दर्शाता है। सोचिए, एक व्यक्ति जो इतनी कठिनाइयों के बाद आत्महत्या करने का प्रयास करता है, उसे हम सजा देते हैं। क्या यह सही है? यह कानून न केवल अमानवीय है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी समझ की कमी को भी दर्शाता है। अब बात करते हैं उन कानूनों की जो अपराधियों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ये कानून न केवल अपराधियों को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि पीड़ितों के लिए न्याय की राह को भी कठिन बना देते हैं। उदाहरण के लिए बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए सजा का प्रावधान तो है, लेकिन न्याय प्रक्रिया इतनी धीमी है कि कई बार पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता। यह स्थिति हमारे समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है। क्या यह सही है? क्या यह हमारे समाज के लिए उचित है कि अपराधी बिना किसी डर के खुलेआम घूमते रहें और पीड़ित न्याय के लिए तरसते रहें? इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सजाएं भी कई बार इतनी कम होती हैं कि अपराधी बिना किसी डर के खुलेआम घूमते हैं। यह स्थिति हमारे समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है। क्या हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या यह हमारे समाज के लिए उचित है कि अपराधी बिना किसी डर के खुलेआम घूमते रहें और पीड़ित न्याय के लिए तरसते रहें? अब सवाल ये उठता है कि हम इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाल सकते हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हमें मिलकर ढूंढना होगा। सबसे पहले हमें अपने कानूनों को अधिक तार्किक और समयानुकूल बनाना होगा। जो कानून आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, उन्हें बदलना होगा। इसके लिए हमें एक व्यापक कानूनी सुधार की आवश्यकता है। जो कानून आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, उन्हें बदलना होगा। साथ ही न्याय प्रणाली को तेज और प्रभावशाली बनाना होगा ताकि अपराधियों को सजा मिल सके और पीड़ितों को